यादव समाज के कथावाचक रामकृष्ण यादव जी हैं और पेरियार लल्ले यादव की जयंती है। मैं उनसे जानना चाहता हूँ पेरियार लल्ले यादव के रामायण में और रामचरितमानस में क्या डिफरेंस है और समाज को कौन सी रामायण पढ़नी चाहिए, अपने जीवन में कौन सी रामायण अपनानी चाहिए, बताइए। रामायण दोनों पढ़नी चाहिए, लेकिन जो बात गलत लगे उसको छोड़ देना चाहिए। उसको आप अपने माइंड पर मत लीजिए, उसकी समाज में चर्चा करिए कि देखिए यहाँ पर आपका नुकसान किया गया है। अब यह है कि तुलसीदास की भी रामायण जिस समय उन्होंने लिखा है, भाई यहाँ मुगलों का शासन था, अकबर जी देश के राजा थे और संवत 1631 में मुगलों की हुकूमत में और ये किसी कारण बस जेल चले गए। ससुराल से इनको ज्ञान मिला, सम्मान जहां मिलना चाहिए अपमान मिला, नारी से अपमान मिला, इनको भी ब्राह्मण समाज ने अपमानित किया। लेकिन जब ये निकले चित्रकूट में ज्यादा दिन रुक गए तो चित्रकूट पे एक व्यवस्था है, सरोवर के किनारे जो साइंस भी मानती है, नदियों के किनारे प्रकृति ही भगवान है और जो प्रकृति के पास ज्यादा रहेगा ज्यादा देर तक, प्रकृति और वनस्पति भगवान का रूप है। भगवान यही सब है, जल है, अग्नि है, आकाश है, पृथ्वी है। भगवान का मतलब ये नहीं कि उसमें कृष्ण है या राम है, ये तो एक महान व्यक्ति है, इनके जन्म हुए हैं, इनकी मृत्यु हुई है, इनका इतिहास लिखा है, तो इस इतिहास को पढ़कर अपने हम जीवन पर उतारते हैं। तो अब ये है कि बात पेरियार जी की इस समय ज्यादा चलने लगी है, इसलिए कि बहुसंख्यक समाज पर कुछ आडंबर लोग पढ़े लिखे महसूस कर रहे हैं। पढ़ा लिखा समाज हो गया है, अब तो पढ़े लिखे समाज को गुमराह नहीं कर सकते हो। यूट्यूबर हैं, चैनल देख रहे हैं, सबको अपना अपना अधिकार इस समय चाहिए, तो उसमें भी अपने अधिकार के हिसाब से लोग धर्म अपना रहे हैं, जिसको जिधर ज्यादा अच्छा लग रहा है मुड़ रहा है। लेकिन एक बात बड़ी खुशी है कि मनवादी व्यवस्था के लोग अब बहुजन व्यवस्था को डरने लगे हैं। पहले जो बहुजन व्यवस्था के लोग थे मनवादी व्यवस्था को डरते थे, लेकिन वाह रे डॉक्टर BR अम्बेडकर राजनीति में एक वोट की कीमत दे करके अब बहुजन व्यवस्था को देकर मनवादी व्यवस्था करने लगी है। बस ये टैली इस समय चल रहा है, यही असली धर्म है, यही असली लड़ाई है, सत्ता शासन का PDA है। और अब तुम्हारे बच्चों का जो कोई सम्मान करे उसी का सम्मान करिए आप। आज के समाज में जिस तरह जिस समाज से आप जिस समाज से आप लोग हैं उस समाज के लिए कथावाचक होना कितना कठिन है, कितना भैया कठिन नहीं, चलो सब लोग कठिन नहीं। यादव समाज के साथ सभी लोग खड़े हैं, भगवान कृष्ण के साथ सभी लोग खड़े हैं। मैंने एक कोशिश की है, मैंने कहा अगर आपने कृष्णार्पण किया है तो कृष्ण के वंश के हम हैं, तुम्हारी बेटी का ब्याह हुआ तो आपने कृष्णार्पण किया, वहाँ कोई मिश्रा अर्पण, वाजपेयी अर्पण, त्रिवेदी अर्पण और रायदास अर्पण और रावत अर्पण तो आपने नहीं किया, ना वर्मा अर्पण किया, ना यादव अर्पण किया, कृष्ण अर्पण किया है। तो कृष्ण सबके थे, कृष्ण सबके घर जाते थे और वो तो माखन गैया चराने वाला आदमी, आप मान लीजिए वो समाज के असली रंग में रहे होंगे, तो अनुमान है कि वो महाभारत में भी अच्छा काम किए। उनकी गीता जैसी पुस्तक को 38 देश के लोग सम्मान कर रहे हैं। जब आदमी भयभीत होता तो रात को गीता पढ़ता, नींद पड़ जाती है, उन्हीं का एक मंत्र जब पढ़ता आदमी तो उसके सारे कष्ट हर जाते हैं। तो इसका मतलब है कृष्ण बहुसंख्यक समाज को जोड़ने के लिए त्रेता के आखिरी अवतार लेकर के चले गए। ऐसा तो नहीं आप यादव की विशेषता कर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यादव नहीं, हम यादव ना होते तभी करते। इसे कहा गया गीता में जीवन का सार है, जीवन सार है और हर आदमी उसको अपनाता है, गीता का पाठ करता है, लेकिन जो गीता की बात है उसको अपने जीवन में क्यों उतारते? ज्यादा लोग उतार रहे हैं, परसेंटेज बढ़ गया इस समय, गीता की बात को लोग उतार रहे हैं, बहुत अच्छे कर्म करने लगे हैं, एजुकेशन बहुत स्पीड से बढ़ा है। मैंने देखा कि जिन घरों में गाली गलौज होती थी उनके घर में बहुत मुस्कुरा कर बच्चे बेटियां बात करने लगे हैं। बस यही तो असली जलन है कि आप ऐसी जगह पर इस एजुकेशन ने खड़ा कर दिया है कि वहाँ मालूम ही नहीं पड़ा कौन किस कौम का लड़का। ये बड़ी खुशी है, मुझे वर्तमान में बड़ी प्रसन्नता है। भगवान कृष्ण यही चाहते थे, उनकी गीता का रहस्य भी यही था कि जहाँ हर पत्ते में मैं हूँ अर्जुन,
जहां भी मैं हूं मैं ही मन का मंत्री बनकर हर जीवों को भटकाता हूं। उन्होंने कहा मैं ही जीव को भटकाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं हंसता हूं, मैं गाता हूं। तो उन्होंने गीता में लास्ट में कहा कि मैं हूं, आप घबराना नहीं, आप कोई महसूस न हो, चींटी भी न घबराए, हाथी भी न घबराए, मनुष्य तो घबराए ही ना। ये थे रामकरण यादव जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। उन्होंने कहा कि सारे धर्म एक हैं, मानवता धर्म सर्वोपरि है। जिस तरह से मनुष्य कृपा से उत्पत्ति मानव की हुई, इस जात पात का भेदभाव ना करें, सब समान रूप से रहें और गीता का दर्शन करें, गीता को अपने जीवन में उतारें। इस समाज की आलोचना से बचें, क्योंकि समाज जो है किसी को बख्शता नहीं है। यही समाज एक को पुरुषोत्तम कहता है तो दूसरे को माखन चोर कहता है। इसलिए आपको अपनी बात, अपने कर्म और अपने मार्ग पर चलते हुए अपनी बातों को रखना है। इसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। क्या मैं छात्र राजू यादव, निष्पक्ष।